मिनिस्ट्री ऑफ स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। तो हमारे देश का जो गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसके अंतर्गत एक अच्छी सी वैकेंसी यहाँ पे आई है दोस्तों, जिसकी सैलरी लगभग रहने वाली है 17,000। काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ होम मिनिस्ट्री प्रोवाइड करने वाली है। और ऐसे कुछ वैकेंसीज रहते हैं दोस्तों, जो हमें टाइम पे पता नहीं चलते और बहुत ही कम लोग फॉर्म भरते हैं इसका। तो इसमें हम समझेंगे कि कौन इसमें एलिजिबल है, क्या एग्जामिनेशन फीस है, या भी या नहीं भी है, या जस्ट आपको एप्लीकेशन करना है, आपको फैसिलिटीज़ क्या मिलने वाले हैं। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे फैसिलिटीज़ की बात हम कर रहे थे, तो जो फ्लाइट में आपकी इकोनॉमी क्लास की टिकट हो या एसी की 2 टायर, होटल अकोमोडेशन अप टू 2,500 ₹2,250 पर डे, टैक्सी चार्जेस 338 पर डे, ट्रैवल विद इन सिटी, फूड बिल्स ₹900 पर डे। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है और ये बहुत कम लोगों को पता रहता है। अब इसमें दोस्तों सबसे पहले हम इस वैकेंसी को समझते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, या इसमें कब तक हम अपना एप्लीकेशन जो है वो फ़िल कर सकते हैं, ठीक है? चलिए समझते हैं इस वैकेंसी को। देखिए, इसमें क्या है, एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स, ठीक है? यंग प्रोफेशनल्स को यहाँ पे ये एक्वायर कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, लेकिन ये प्राइवेट जॉब से बेहतर है, ठीक है? यहाँ पे ये समझिए कि ये लाइफ टाइम जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। लेकिन आगे नोटिफिकेशन में कहा गया है, अगर यंग प्रोफेशनल एज आप रिक्रूट होते हो, अगर आपकी जो यहाँ पे जॉब है, अगर आप अच्छे से करते हो, तो 1 साल के बाद आपको फिर मौका दिया जाएगा। 70,000 पर मंथ सैलरी रहने वाली है, ठीक है? देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट पहले एक एक थी, अभी बढ़ाई गई है और 15 प्लस ये वैकेंसीज है। यहाँ पे आपको कुल मिला के 3, 4, 5, 6, 7 ही वैकेंसी दिख रही होंगी, लेकिन आगे और नोटिफिकेशन में वैकेंसी है। सबसे पहले देखिए, यंग प्रोफेशनल कंसल्टेंट ग्रुप 1 की वैकेंसी है, लॉ और लीगल। जिन भी स्टूडेंट का लॉ या लीगल आपका हुआ है, वो यहाँ पे अपीयर कर सकते हैं, उनके लिए 2 वैकेंसी है। अब देखिए, यंग प्रोफेशनल कंसल्टेंट रिसर्च में 3 वैकेंसी है। अब जो कंसल्टेंट है ट्रेनिंग एंड प्लानिंग पॉलिसी, इसमें 2 वैकेंसी अपडेट हुई है। आगे अब देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं हम, अगर यहाँ पे हमें कोई भी यंग प्रोफेशनल लॉ लीगल से है, तो उसको लॉ ग्रेजुएट एलएलबी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिक्वायर्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया और क्वालिफाइड टू बी रजिस्टर्ड एज एडवोकेट इन एनी स्टेट बार काउंसिल इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 में यहाँ पे होना चाहिए क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल क्या है कि किसको यहाँ पे प्राधान्यता या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए इन अबव फील्ड्स में, 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और लीगल वर्क इन सुप्रीम कोर्ट आपने काम किया है, अगर 2.5 साल का वर्क है वो भी चलेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे पॉज़ करके पढ़ लीजिए। प्लेस ऑफ आपकी जो पोस्टिंग रहेंगी वो रहेंगी बीपीआरएनडी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, ठीक है? अब देखते हैं सेकंड पोजीशन। अब यहाँ पे पब्लिकेशन सेक्शंस में आपको काम करना है, जो बुलेटिन्स है, जर्नल्स आते हैं होम मिनिस्ट्री अफेयर्स के। यहाँ पे एक है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जिसको आप में स्किल्स होना क्रिएटिव राइटिंग की इंग्लिश में, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, इंडेक्सिंग, राइटिंग, एडिटोरियल्स, ये सब होना आपको। प्रोफेशनल जॉब होना है यहाँ पे, एमएस वर्क, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, ईटीसी। डिजायरेबल किसको देंगे ये? जिसको 2.5 साल का इस काम में एक्सपीरियंस है, ठीक है? जॉब डिस्क्रिप्शन फिर से आप पॉज करके पढ़ लीजिए, सारी पोस्टिंग है न्यू दिल्ली में। अब देखिए, फिर है नंबर 3 पे यंग प्रोफेशनल कंसल्टेंट सोशल मीडिया डेस्क। तो जिस किसी व्यक्ति को सोशल मीडिया का अनुभव है, वो यहाँ पे एलिजिबल है। इसमें बैचलर डिग्री होना है किसी भी यूनिवर्सिटी से, गुड कमांड होना इंग्लिश एंड हिंदी में, कंटेंट राइटिंग का यहाँ पे एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है, मतलब आपको एक्सपीरियंस हो। अ, फिर वेल वर्सड इज एंड लेटेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड देयर एनालिसिस, और अभी के जो एआई जैसे टूल्स आ रहे हैं, नए जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, उससे आप वाकिफ होना, ठीक है? गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपको होना ज़रूरी है, तभी तो आपको 70,000 की यहाँ पे पेमेंट मिलेगी। 2.5 साल का फिर से एक्सपीरियंस इन्होंने माँगा है, जिसको डिज़ायरेबल मतलब चाहिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है? देन रिसर्च के लिए बैचलर डिग्री इन क्रिमिनोलॉजी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, फोरेंसिक साइंस, सोशियोलॉजी, फोरेंसिक एंड साइकोलॉजी, इसमें होना। डिज़ायरेबल किसको? मास्टर्स डिग्री हो इन सब सब्जेक्ट में, 2.5 साल का एक्सपीरियंस हो, गुड रिसर्च मेथोडोलॉजी हो। आप जैसे पीएचडी करते हैं तो आपको रिसर्च में ज़्यादा रुचि रहती है, तो वैसे ही आपको यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर प्रोफिशिएंसी आपको एमएस ऑफिस इंक्लूडिंग एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब आना चाहिए, ठीक है? ये सब हो गया।
देन अगर एक और वैकेंसी है, ये है आपका को यहाँ पे यंग प्रोफेशनल आपका कंसल्टेंट ग्रुप 1 की है, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में आपको यहाँ पे जॉब दी जाएँगी। मास्टर्स डिग्री क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, एलएलबी, फोरेंसिक साइंस, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पीएचडी होना चाहिए, अबोव रिलेटेड सब्जेक्ट में 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल, एमएस ऑफिस, इन सब पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज आपको आना चाहिए, ठीक है? अब आगे देखते हैं, यंग प्रोफेशनल कंसल्टेंट टेक्निकल में आपकी एक पोजीशंस है, जिसमें बैचलर डिग्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 2.5 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है दोस्तों। तो ये सब कुछ यहाँ पे मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है? अब देखिए कुछ ऐसे भी पोजीशन है, ट्रेनिंग एंड प्लानिंग पॉलिसी, जिसमें एक वैकेंसी है, मास्टर डिग्री कोई भी सब्जेक्ट में होना चाहिए, 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑन ट्रेनिंग्स, ठीक है? इंग्लिश हिंदी की अच्छी आपकी कमांड होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं यहाँ पे फिर डाटा एनालिसिस के बैचलर डिग्री होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस, आईटी डेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स और रिलेटेड डिसिप्लिन्स, मास्टर डिग्री अनिवार्य में 2.5 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस है, गुड कमांड आपकी इंग्लिश और लैंग्वेज पे होनी चाहिए। प्लेस आपकी पोस्टिंग रहेंगी दिल्ली में। अब देखिए आईटी में भी सेम, कंप्यूटर साइंस, आईटी डेटा, इंजीनियर, स्टैटिस्टिक्स और रिलेटेड डिसिप्लिन्स में आपकी यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए, 2.5 साल का आपका यहाँ पे जॉब का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए और लिनक्स सर्टिफिकेट या कोई भी इनमें से सीसीएनए, सीआईएसएसपी, सीआईएस, सीआईएमएस या सीईएच सर्टिफिकेशन आपको होगा तो और आपको अदर लोगों से एज मिलेगी। देन अगला है यंग प्रोफेशनल कंसल्टेंट, यहाँ पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में होगा, बैचलर डिग्री इन साइंस, फॉरेंसिक साइंस, मैथ्स फ्रॉम कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, विथ प्रोफिशिएंसी इन रिसर्च एंड एडिटिंग, वेल वर्सटाइल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आपका अनुभव होना ज़रूरी है, डेमोन्स्ट्रेटिव स्किल्स आपको राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, अभी देखिए जनरल कंसल्टेंट जो है उनको एक्सपीरियंस 0 से 3 साल का मांगा गया है, अपर एज इनकी लिमिट है 32 साल और इनको पर मंथ सैलरी मिलने वाली है 70,000। लेकिन जो प्रोफेशनल एज अ कंसल्टेंट ग्रुप 1 के हैं, जो 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस रहना उनको अनिवार्य है, उनको मतलब प्राधान्यता दी जाएँगी, 35 साल उनकी उम्र यहाँ तक उनको एक्सीड किया है, 80 से 1,45,000 तक इनकी पेमेंट होंगी, ठीक है? अब देखिए, मोड ऑफ एंगेजमेंट मतलब पहले स्क्रीनिंग होगी, आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन देना है, नीचे बाय पोस्ट यहाँ पे है। उसके बाद 1 साल तक आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, अगर अच्छा आपका काम रहा तो आगे भी आपको वो लोग एम्प्लॉयमेंट एज़ अ प्रोवाइड करेंगे। देखिए लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट फॉर एप्लीकेशन 10/1/2025, तो 10/1/25 तक ये लास्ट डेट है। वर्किंग आवर नॉर्मली 9:30 से 6 बजे तक आपको काम करना पड़ेगा, 12 मंथ का ये आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो यहाँ पे ये सब बातें इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में जारी किया है दोस्तों। तो यहाँ पे अप्लाइड फॉर जिस किसी पोस्ट को आप अप्लाई करोगे यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। फिर ये जो फॉर्म है ये आपको फॉर्म फिल करना है एंड आपको ये सबमिट करना है दोस्तों। तो ये ऐसी कुछ एक अच्छी सी वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लाई है दोस्तों। तो जिन किसी भी स्टूडेंट्स को इस इंटरेस्टेड है यंग प्रोफेशनल ज्वाइन करने का, तो प्लीज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को आप ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही कुछ जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशंस हम आप तक हमेशा पहुँचाते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।